नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत गुनावा प्रखंड हरनौत से मुखिया अमरेश। तो चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं मुखिया अमरेश जी से। अमरेश जी नमस्कार, स्वागत। को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो कि आप हमारे गांव पहुंच के घर में ये लाइव ले रहे हैं जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके टीम को भी दे रहा हूं। जी अमरेश जी, कैसा चल रहा है पंचायत का कार्यकाल इस वक्त? पंचायत का कार्यकाल तो अभी कुछ मंदा है, इसलिए कि भाई हमारे यहाँ जेई साहब नहीं हैं, ग्राम सेवक नया आए हैं, तो ये इन लोग की दिक्कत है। तब जब तक के था तब तक के हम लोग आपको छठवीं से काम किए हैं, जो ऐसा वैसा काम जो बहुत ज़रूरी था, पड़ा हुआ था, वो सब काम किए हैं। 15वीं से काम मेन रूप से जल जीवन हरियाली के तहत कुआं का जीर्णोद्धार, करीब 20-22 गो कुआं का हमने जीर्णोद्धार किया है, जो देखने लायक है और बढ़िया काम किए हैं। एक हमारे यहाँ हरिजन टोला है, जो मतलब दास जी रहते हैं, तो उनके टोला में बचा हुआ था, बचा हुआ तो बहुत जगह है अभी, लेकिन ये गली नली वाला काम उनके यहाँ बहुत ख़राब था, चलने उलने में बहुत दिक्कत थी। वो काम हम 15वीं से किए हैं, और 15वीं से अभी तत्काल जो हमारे जेई साहब और ग्राम सेवक रहते अभी, तो हम अभी एक भैरवा गांव है, चकजैनब गांव है, जहाँ की ईंटा वगैरह सारा चीज़ गिरा हुआ है, मेरा मटेरियल, समझे। लेकिन जेई साहब के शायद ऐसे तो सुन रहे हैं बर्खास्त हो गए हैं, क्या हुए हैं राम जाने, लेकिन अभी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, नहीं आए हैं, इसलिए जो है सो मान लीजिए कि काम नहीं हो रहा है जी। और आवास योजना की क्या स्थिति रही? पूर्व में कितने लोगों को लाभ हुआ? आवास योजना में एक हम उसमें भी एक हमारा नया रहा, जो कि हमारे यहाँ मात्र हमको आने के बाद 38 गो आवास योजना था, जो कि 100% पूर्ण हो गया है। और एक चीज़ आओ आपको हम इस माध्यम से जानवाना चाहते हैं। एक जगह हमारे पंचायत सहायक, आवास सहायक कहिए या जैसे कहिए, जानकारी के तहत नहीं, एक गलती हुई है कि एक ही वार्ड में दो नाम का एक ही आदमी है, पति का भी नाम और पत्नी का भी नाम, नहीं समझे। अब उसमें बात आ रही है कि जिसके पास पैसा गया है वो नहीं था, वो था, समझे। एक अथी गया है, हालांकि उसको रोक दिया गया है। अब बाकी हमारे यहाँ 0 हो गया है आवास का। तो सुनिए, नल जल योजना कितना सफल है आपके यहाँ? किनका? नल जल योजना कितनी सफल है आपके यहाँ? नल जल योजना सफल नहीं, क्या मतलब है, सफल है, लेकिन जो कहते हैं सफल सो सफल नहीं है। यहाँ हमारे गांव में गुनावा में नल जल योजना सबसे, और जैसे हमारा जो 3 जगह है नल जल योजना, जैसे 1 नंबर वार्ड में है, फिर मान लीजिए 9 नंबर वार्ड में है, फिर ये 10, 11 और 12 और 13, ये सब में अलग अलग है। तो ये सब पूर्ण रूप से सही चल रहा है, 100% इसको कहिए, समझे। लेकिन हमारे गांव में दिक्कत है। गांव में हमारा कम से कम अभी भी 100 से 125 घर को पानी नहीं मिल रहा है। जी अमरेश जी, इस वक्त पंचायत में क्या बड़ी समस्या अभी मौजूद है जिस पे सबसे पहले कार्य करना है अभी? हाँ, समस्या तो सबसे बड़ा है मौजूद अभी, कि मान लीजिए ये जो कूड़ा करकट वाला चल रहा है, तो हमारा ब्लॉक उसमें, हमारा पंचायत उसमें आ गया है, और सारा काम हम कर चुके हैं, समझे। हाँ, तो ये जो है हम उम्मीद करते हैं 15 दिन में हमारा वो कूड़ा करकट वाला काम शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग का जो नदी वगैरह है उसमें कूड़ा करकट भरा गया है, उसको खाली करना है, ताकि सिंचाई का पानी का सही जगह जा सके, आ सके, पानी निकल सके। इसके लिए भी इस मद में हम जो बहुत अच्छी हैं कि किसान लोग को, गांव में तो सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं,
तो किसान के तहत ही काम करना है कि हमरा एक तो मुख्यमंत्री महोदय जी का इसके पहले ही था कि हर खेत को जल चाहिए। जी जी। तो उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि हम नहर का क्यों नहीं अपना यहाँ इंतजाम करें, जबकि हमको दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ यदि सरकार के तरफ से मदद मिले तो नहर का खूब बढ़िया हम व्यवस्था कर सकते हैं। जी जी। और अमरीश जी, शिक्षा का क्या माहौल है आपके यहाँ पर? जी, शिक्षा का क्या माहौल है वहाँ, कितनी सुविधाएं हैं? हाँ, शिक्षा का माहौल ठीक है, लेकिन अच्छा बात है आप एक एक चीज पूछ रहे हैं। हम तो सब चीज नहीं बोलते, लेकिन आप पूछ रहे हैं तक कुछ ध्यान भी जा रहा है। जी बिल्कुल, और शिक्षा जरूरी चीज है, शिक्षा विकास के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। तो शिक्षा अच्छा चल रहा है, लेकिन टीचर की भारी कमी है। जी, समझे? जो टीचर हैं हम खुद उससे इंटरेस्टेड है। हेल्थ और स्वास्थ्य, ये दोनों में हम लगभग सप्ताह में एक बार जाते हैं, अपना तरफ से सारा चीज देखते हैं। जो यहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम मान लीजिए BEO साहब से, DEO साहब से, या उसी तरह हेल्थ विभाग में सर्जन साहब से बात करते हैं जो डिस्टरबेंस होता है। तो सब लोग का सहयोग भी मिलता है। और उसके सबसे बड़े हमारे स्कूल में है कि हमारे यहाँ एक हाई स्कूल हुआ है, समझे? और उसमें लगभग 156 को एडमिशन भी हो गया है, लेकिन टीचर एक भी नहीं है। वो मिडिल स्कूल के टीचर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम हेडमास्टर साहब ये सब लिखा पढ़ी भी ऊपर तक किए, लेकिन अभी तक के इसमें कोई मतलब सुधार नहीं हुआ है। एक टीचर भी नहीं आए हैं। तो मान लीजिए इसका स्थिति तो खराब है। भवन है, तब भवन भी समझिए कि बढ़िया नहीं है। जी जी। आज मिडिल स्कूल का अच्छी है, बहुत मास्टर साहब भी त्रस्त रहते हैं, हमको भी बुरा लगता है, क्योंकि सोचिए वहाँ आए दिन कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, बैड एलिमेंट्स, कभी खिड़की तोड़ देता है, कभी कुछ करता है। तो ये सब चहारदीवारी नहीं है, बढ़िया बिल्डिंग बना हुआ नहीं है। तो इसकी यहाँ आवश्यकता है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन दिए थे कि हमारे यहाँ हाई स्कूल जब हो गया है तो उसको बिल्डिंग चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आवेदन पर वो भेज दिए थे यहाँ जिला में। और फिर हम पता किए तो हुआ कि 55 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है, समझे, 6 रूम के लिए। तो लेकिन सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक के हम लोग के यहाँ वो पैसा नहीं बीच में ब्लॉक स्तर से कहीं ना कहीं ये रुका हुआ है कार्य आपका, जिला स्तर से। जी तो जी बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। हम भी चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि इस बात पर सरकार का ध्यान जाए और ये कार्य जल्द से जल्द दूर हो पंचायत से ये समस्या। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 सालों में ये सारी जो समस्याएं हैं बहुत जल्द पंचायत से दूर हो, और जिस गति से पंचायत का विकास करना चाहते हैं वो विकास हो पंचायत का। एक मिनट मैडम, हम जो है सो पहले पैक्स अध्यक्ष भी अभी है जी। हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं, ये तीसरा टर्म है मेरा पैक्स अध्यक्ष का जी। तो पैक्स अध्यक्ष जब थे तो हमारे सामने किसान के लिए मात्र 1 ही 2 अथी हमारे द्वारा दिया गया, धान खरीद, गेहूं खरीद है, और दे दिया गया जन वितरण। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे पंचायत में यदि नया कार्ड धारक यदि आप खोजेंगे कि जो कार्डधारी नहीं है तो वो आपको 20 से 25 ही सिर्फ मिलेंगे। सबका समूचा का कार्ड फार्म भरवा के, फार्म जमा करके बनवाना, ये सारा चीज हम अपने में लिए। आज उसमें जो बढ़िया काम किए उसका नतीजा है कि आज हमको जनता यहाँ का मुखिया बनाया। जी जी बिल्कुल। और ये आपके माध्यम से एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि हमने जितने भी ये आपको जो पेंशन वगैरह है, वृद्धा पेंशन हो या लक्ष्मीबाई पेंशन हो, या मान लीजिए ये विकलांग लोग का जो है बेचारा का, उनके लिए भी हमने बहुत सा, अब हमारे यहाँ आवास नहीं है लेकिन हमने 6 गो विकलांग, उनको माफ कीजिएगा, विकलांग के जगह क्या कहते हैं, हैंडीकैप, उनको हम 6 गो को इधर मकान दिवाए हैं, समझे।
जी 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 जी। तो ये सब चीज में लगे हुए हैं और एक ही इच्छा है कि हम अपने जनता को जो भी चीज है 4 साल क्या हम कोशिश करेंगे कि 2 साल में हम उनको सारा चीज अवेलेबल कर दें, ताकि ये हमारा भी इच्छा है काम करने के लिए आए हैं। जी जी। इसलिए यदि सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम सब जगह जा रहे हैं, सारे विभाग में जा रहे हैं और सब लोग हमसे खुश भी हैं। मनरेगा के तहत हमने 3 पुल बनवाया है, जो कि इतना जरूरी था कि आदमी को आने जाने में, बच्चा को पढ़ने लिखने में, बरसात के दिन में आना जाना मुश्किल था, वो सब काम किए हैं जी। बिल्कुल और आगे करेंगे। जी जी अमरेश जी, बिल्कुल थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अपने दायित्वों के प्रति इतने जागरूक हैं और जनप्रतिनिधि अगर जागरूक हैं तो विकास फिर कभी भी बाधित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। जी ठीक है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया अमरेश जी, जिन्होंने बताया कि कार्यकाल की शुरुआत हुई है, हर तरीके से जो भी सरकारी योजना है उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया। उन्होंने पंचायत के विकास के लिए मैं अपने तमाम प्रयास कर रहा हूं कि पंचायत का तीव्र गति से विकास हो, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत कार्यों में बाधाएं आ रही है, पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल रहा है ब्लॉक स्तर से कुछ कार्यों पे, जिस वजह से कुछ कार्य बाधित है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले 4 सालों से पूर्व ही मैं पंचायत की तमाम समस्याओं को दूर कर दूंगा और पंचायत वासियों को एक अच्छा और विकसित पंचायत उपलब्ध कराऊंगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।